बुल्ढाना जिले के खामगांव मेहकर मार्ग पर देउलगांव साकरशा गांव के पास 4 वाहन एक दूसरे से टकरा गए। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। शनिवार देर रात हुए इस हादसे में देउलगांव साकरशा के 3 लोगों की मौत से गांव में मातम पसरा हुआ है। देउलगांव साकरशा पारखेड़ फाटा के पास एक ईंट भट्टे पर काम करने वाले 3 मजदूर दुपहिया वाहन पर जा रहे थे। इसी दौरान एक के बाद एक 3 वाहन आपस में टकरा गए। एक अनियंत्रित कार ने दुपहिया वाहन को टक्कर मार दी। इसी दौरान एक मालवाहक वाहन को भी इस कार ने टक्कर मार दी। इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में लक्ष्मण गवली, इरफान शेख हुसैन, सचिन नहार का समावेश है। ये सभी देउलगांव साकरशा के रहने वाले थे। इस हादसे में चालक गंभीर रूप से घायल हो गया तो वही कार में सवार अन्य यात्रियों के साथ ही मालवाहक में सवार मजदूर घायल हो गए। सभी घायलों को खामगांव के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद कुछ को अकोला तो कुछ को औरंगाबाद रेफर कर दिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही जानेफल थाने के अधिकारी व कर्मचारी मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया। नासिक से नागपुर आ रही एक एसटी बस बुल्ढाना जिले के मलकापुर शहर के पास हाईवे के डिवाइडर पर चढ़ गई। बस में कुल 47 यात्री सवार थे। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुई है। नासिक डिपो की बस नासिक से नागपुर जा रही थी। उसी दौरान अचानक बस बुल्ढाना जिले के मलकापुर के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर डिवाइडर पर चढ़ गई। बस में कुल 47 यात्री सफर कर रहे थे। हालांकि गनीमत रही कि किसी को चोट नहीं आई। बस डिवाइडर पर बीचों बीच फंसने से क्रेन की मदद से बस को डिवाइडर से बाहर निकाला गया। मलकापूर आज सकाळी 5:30 ते 6च्या दरम्यान बस क्रमांक 1306 आणि बस होती नाशिक आगाराची। सदर बस हे मलकापूरजवळील बेलाळ फाट्याजवळ असताना हायवेवर रोडची डिवायडर आहे, डिवायडरवर चढल्यामुळे उभी होती अशी माहिती मिळाली। त्यानंतर आगारातून तात्काळ मदत देऊन जे समोर जाणारे प्रवासी होते त्यांना दुसऱ्या गाडीत बसून दिलं आणि सदर घटनेत कोणताही प्रवासी किंवा चालक जखमी झालेले नाही आहे। फक्त बस डिवायडरवर चढलेली आहे आणि बस काढण्याचं काम सुरू आहे आणि अपघाताची जी काही पुढील कारवाई आहे ती आगारामार्फत करण्यात येत आहे। ही नाशिक नागपूरची गाडी आहे। सकाळी 5:30 वाजता हे डिवायडर चुकीचे टाकल्यामुळे डिवायडरच्या वरती चढलेली ही गाडी। ही ड्रायव्हरच्या सतर्कतेमुळे सर्व प्रवाशांचे प्राण वाचलेले तिथे। किती वाजेला झाली? 5:30 वाजता। बुल्ढाना जिले में ही एक तेज रफ्तार जीप हादसे का शिकार हो गई है। इस हादसे में एक 85 वर्षीय महिला की मौके पर ही मौत हो गई। जलगांव जामोड़ के पास नीमखेड़ी क्षेत्र के बुरहानपुर रोड पर यह हादसा हुआ है। शनिवार शाम बरहानपुर से जलगांव जामोद की ओर जा रही एक जीप निमखेड़ी फाटा के पास पुलिया पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में खामगांव तहसील कदमापुर की 85 वर्षीय कलावती श्रीरंग टेकाड़ी की मौके पर ही मौत हो गई, तो वही संजय पाटिल, सरला पाटिल, राजेंद्र पाटिल, शारदा पाटिल और विलास पाटिल घायल हो गए। इस मामले में जलगांव जामोद पुलिस ने मामला दर्ज किया है और आगे की जांच जारी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता शरद पवार देश के नेता हैं और उन्हें देश की राजनीति पर ध्यान देना चाहिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अकोला महानगर संगठन सचिव पापचंद पवार ने आशा व्यक्त की है कि वो दिल्ली में बैठकर देश की राजनीति के साथ साथ महाराष्ट्र राज्य की राजनीति भी देखें और सभी नेताओं को काम करने का मौका भी दे। वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने ये बात कही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संगठक सचिव पापाचंद पवार ने शरद पवार को ये भी कहा कि उनकी पार्टी महाराष्ट्र की राजनीति में विपक्षी पार्टी है, इसलिए वह महाराष्ट्र के सभी नेताओं को काम करने का मौका दे, क्योंकि वे खुद महाराष्ट्र में घूम रहे हैं। इस वजह से अन्य नेताओं को मौका नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा कि केवल एनसीपी और पवार परिवार ही विपक्षी दल पर भारी पड़ते हैं, इसलिए विपक्षी पार्टियां खिलाफ प्रचार करती रहती है, इसलिए पार्टियों के कार्यकर्ताओं को अपना काम करने देना चाहिए। महाराष्ट्र जनता राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री चाहती है। पवार को महाराष्ट्र तक सीमित नहीं रहना चाहिए, तो दिल्ली में बैठकर मार्गदर्शन करना चाहिए। हमें नेता के रूप में मार्गदर्शन करते रहना चाहिए। इस पत्रकार वार्ता में संगठन सचिव एडवोकेट संदीप तायडे, अल्पसंख्यक उपाध्यक्ष रमजान शेख, ग्राहक संरक्षण संगठन के पूर्व अध्यक्ष रमेश खंडेलवाल आदि मौजूद रहे। चंद्र पवार साहेबांना जे राजीनामाचा विषय केला होता ते परत घ्यायला पाहिजे। परत घेतल्यावर पक्ष आणखीन बळकट होईल और भावनात्मक राजकारण चालत नाही। भावनात्मकमुळे ते परत घेतलेले आहे। आता भावनात्मक घेऊ नका, परत विचार करण्यात यावी। पक्ष दुसरे जे फळी आहे त्यांना फिरायसाठी प्रचार करण्यासाठी संधी देण्यात यावी। आपण दिल्लीमध्ये बसून
दिल्लीचा राजकारण आणि महाराष्ट्रामध्ये नजर ठेवण्याचा राजकारण करावा. आम्हाला तुमची गरज आहे. दिल्लीत बसून तुम्ही राजकारण करा आणि तिथे मार्गदर्शन करा आणि नवी पिढीला फिरू द्या. आणि काय अजित पवार काय BJPमध्ये जाणार नाही आहे हे भाऊ केलेला आहे. जसं BJP आलेने केलं होतं की राजीव गांधीनं बोफर्सचे पैसे खाल्ले, याचा खाल्ले, आणि सुप्रीम कोर्टनं जजमेंट केलं की पैसे काही खाल्ले नाही. तसं आपल्यावर वारंवार करत आहे की शरदचंद्र पवार, अजित पवार हे पाहिजे नाही. लहान लहान गावाचा ग्रामीण कार्यकर्त्याचा प्रश्न आहे. तुम्ही दिल्लीत द्या, राजीनामा द्या, दुसऱ्याला संधी द्या. तुमच्या नजरासमोर प्रांताध्यक्ष करा, राष्ट्रीय अध्यक्ष करा आणि त्यांना मार्गदर्शन म्हणून पक्ष वाढायची संधी द्या. तर आम्हाला लाईनदुरी भेटणार आहे, तो भाकरी भेटणार आहे, नाही तर भाकरी भेटणार नाही. सूर्यदेव की तपिश से राहत पाने के लिए गर्मी आते ही एसी, कूलर, पंखा, फ्रिज की मांग बढ़ जाती है. इस साल हालांकि लगातार बादल छाए रहने और बेमौसम बारिश के कारण अकोला बाजार में इन उपकरणों की दुकानों पर सन्नाटा देखने को मिल रहा है. पिछले वर्ष मार्च व अप्रैल माह में प्रतिदिन 500 से 600 कूलर्स की बिक्री हुई थी, लेकिन इस साल 1-2 कूलर बड़ी मुश्किल से बिक रहे हैं. व्यापारियों का कहना है कि बेमौसम बारिश और बादल छाए रहने से पिछले साल की तुलना में मांग प्रभावित होने से कीमतें स्थिर है, लेकिन कारोबार प्रभावित हुआ है. गर्मी शुरू होते ही उपभोक्ताओं में कूलर खरीदने की होड़ मच जाती है, लेकिन बेमौसम बारिश और बादल छाए रहने के कारण पिछले साल की तुलना में मांग प्रभावित हुई है. यदि तापमान बढ़ता है तो इन उपकरणों की बिक्री बढ़ने की संभावना है. प्रकृति साथ दे तो कूलर कारोबारियों को कुछ राहत मिलेगी, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है. आमचं कूलरचं काम जे आहे ते आता डब झालं. त्यानंतर आम्ही 5,000 रुपये कर्ज, 5 लाख रुपये कर्ज घेतलं होतं. ते कर्ज बी निघालं नाही आमचं आणि आम्ही लय परेशान आहोत. आता हे केव्हा विकणार आमचा माल हे आम्हाला माहीत नाही. आता काही मौसमनं आमचा साथ दिला तर आम्ही काही लेवल करू शकतो, नाही तर आम्हाला ते खायचे वांदे झालं. दरवर्षी आम्ही 500 कूलर विकले होते आणि ह्या वर्षी 50 बी विकले आहेत. आता हे सगळे कूलर आमच्या अंगावर आले. आता आम्ही ते काय करा आमच्या समजत नाही येऊ लागलं. मौसम असा झाला. आता पुढच्या महिन्यात अगर मौसम काय खुललं तर भगवाननं साथ दिला तो आमचा काही होणार नाही, तो बस भगवान मालिकच आहे आमचा. बारिश के कारण हमारा बहुत नुकसान हो चुका है. कूलर हमारे बन के रेडी पड़े हैं. मौसम के कारण बारिश का ये मौसम ऐसा होने से क्योंकि हमारा ये साल बहुत नुकसान हो गया. और जो हमने मार्केट से कर्जा लेके ये कारोबार किया कूलर का, इसमें ये साल में हमारे 2 से 3 कूलर बिके अभी तक के. अगर ऐसी मौसम चलता रहा तो ये हमको दुकान बंद करना पड़ेगा. अब ऊपर वाले के ऊपर है कि ये बारिश का मौसम अगर धूप अगर ज़्यादा बढ़ती है, अगला महीना अच्छा आता है तो हमारे व्यापार में बढ़ोतरी हो सकती है. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है. दरवा से लौट रहे एक खड़े वाहन को ट्रक ने टक्कर मार दी. इस हादसे में टक्कर से 12 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. ये घटना हाटगांव जामठी फाटा के पास हुई है. बारातियों से भरा एक वाहन दारवा से लौट रहा था. इसी बीच वाहन बीच में रास्ते में रुक गया. इसी दौरान पीछे से आ रहे ट्रक ने वाहन को टक्कर मार दी. टक्कर में नरेश दिवाकर जाधव, दीपक जाधव, श्याम राजेंद्र गायकवाड़, नीलेश गोरख वानखेड़े, स्वजल सुधाकर जाधव, पीयूष सुधाकर जाधव, भोजराज नामदेव जाधव, संगीता गजानन जाधव, कुसुम सुधाकर जाधव, माधुरी नामदेव गायकवाड़, सुभाष सदाशिव गायकवाड़, अरविंद भानुदास ताइडे घायल हो गए हैं. इनमें से 4 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. उन्हें मूर्तिजापुर के उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इस संबंध में ग्रामीण पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया. अकोला जिले के महसपुर में पंडित प्रदीप मिश्रा शिव महापुराण पर प्रवचन दे रहे हैं. ऐसे में कथा प्रचार के लिए आने जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए अकोला एसटी निगम ने एसटी बस की सुविधा उपलब्ध कराई है. एसटी निगम ने श्रद्धालुओं के लिए 20 बसें चलाई है और वो एक दिन में 70 से 80 चक्कर लगा रही है. लेकिन इसके बावजूद एसटी प्रशासन का कहना है कि अकोला एसटी डिपो फायदे की जगह नुकसान झेल रहा है. मध्य प्रदेश के सीहोर के कथाकार पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा श्री स्वामी समर्थ शिव महापुराण महसपुर में जारी है. अकोला से 12 से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों से ही नहीं बल्कि देश के अन्य राज्यों से भी लाखों भक्त अकोला पहुँचे हैं. इन श्रद्धालुओं के लिए परिवहन सुविधा
सुविधा के तौर पर एसटी निगम अकोला डिपो ने 5 मई से 11 मई तक 20 बसें जारी की है। हालांकि ये बसें एक दिन में 70 से 80 चक्कर लगाती है, लेकिन एसटी निगम घाटे में बताया जा रहा है। अधिकांश महिलाएं शिव महापुराण कथा के लिए ही गई है और राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को हाफ टिकट और 75 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को मुफ्त सुविधाएं दिए जाने से एसटी को लाभ के बजाय नुकसान का सामना करना पड़ रहा है और उसमें शिव महापुराण कथा के लिए एसटी भरने वाले भक्तों को एसटी छोड़कर खाली वापस लाना पड़ता है। इसीलिए डीजल की कीमत और श्रद्धालुओं से टिकट के रूप में मिलने वाले राजस्व के अंतर को देखते हुए ये तस्वीर साफ नजर आती है कि एसटी घाटे में चल रही है। आम्ही शेगावरून आलेला पंडित मिश्रा यांची शिवकथा ऐकण्यासाठी आता रोज येणार आहे, येणं जाणं करणार आहे आम्ही। जवळच आहे आम्ही शेगावला, त्यामुळे आणि सकाळची कथा आहे ना, पाण्याची वगैरे सर्व जेवणाची पण व्यवस्था आहे तिथं। सगळी व्यवस्था आहे, सेवा उपलब्ध आहे, वेगवेगळ्या सेवा उपलब्ध आहेत तिथं। बसेसची सेवा पण आहे, मोफत आहे का? बस स्टँड ते महेशपुर ते रेलवे स्टेशन ऐसी सेवाएं दी। गर्मी के मौसम में बेमौसम बारिश का कहर बरपाना जारी है। बुल्ढाना जिले में आंधी तूफान और बारिश के चलते मकान गिरने और फसल बर्बादी का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। 2 महीने में प्राकृतिक आपदा से जिले में 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 58 जानवरों की भी मौत हो चुकी है। बेमौसम बारिश से जिले में किसानों की रबी फसलों और फलों के बागों को भारी नुकसान हुआ है, साथ ही बड़े पैमाने पर हाथाहाथ हुई है। बुल्ढाना जिले सहित पूरे राज्य में पिछले 1.5 महीने से बिजली गिरने और तूफानी हवाओं के साथ बेमौसम बारिश हो रही है। मार्च से अप्रैल 2 महीने में जिले में प्राकृतिक आपदा से 4 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 58 विभिन्न पशुओं की भी मौत हुई है। नुकसानग्रस्त किसानों के परिवारों को सरकार की तरफ से आर्थिक मदद की जाएगी। बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये मार्च 2023 ते 30 एप्रिल 2023 पर्यंत निसर्गाने अवकाळी पावसामुळे 4 व्यक्तींचा मृत्यू झालेला असून त्यामध्ये 2 व्यक्ती वीज पडून, एकाच्या अंगावर भीत पडून व एक व्यक्ती झाडाखाली बसला असता त्याच्यावर झाड पडून मृत्यू झालेला आहे। त्यांना शासनाने प्रत्येकी 4 लाख रुपये मदत देण्यात आलेली आहे। तसेच या नैसर्गिक आपत्ती संकटामुळे बुलढाणा जिल्ह्यातील बरेच जनावरे दगावले असून त्यामध्ये मोठी दुधाळ 17 जनावरे, लहान 29 जनावरे, तसेच ओढकाम करणारी 11 व लहान ओढकाम करणारी 1। 16 विधायकों की अपात्रता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आने वाले फैसले पर ये चर्चा जोरों पर है कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पद से हटाए जाएंगे। इन्हीं चर्चाओं के बीच बुल्ढाना के विधायक संजय गायकवाड़ ने प्रतिक्रियाएं देते हुए कहा कि चाहे कुछ भी हो, हमें कोई भी जादू करना पड़े, हम वो जादू करेंगे और एकनाथ शिंदे को ही मुख्यमंत्री कायम रखेंगे। ऐसा दावा विधायक संजय गायकवाड़ ने किया है। मला एक सांगा, आमच्या शिवसेना भाजपकडे संख्याबळ किती आहे? 167 आमदार। 16 गेल्यावर किती राहतात? सांगा ना किती राहतात? आम्हाला पाहिजे किती? 145। एक यांचा उदाहरण सांगतो मी। पहिली गोष्ट तर असा काही निर्णय येईल असं वाटत नाही, कारण हे अधिकार हे सगळे विधानमंडळाचे आहेत, त्याच्यामुळे कोर्टाला हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही। आणि तुमच्या अपेक्षेप्रमाणे किंवा तुम्हाला असं वाटतं की वाईट दुर्दैवानं काय वाईट झालं तरी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेच राहतील। मुख्यमंत्री पद गेलं तरी राज्यसभेचा आमदार, राज्य विधान परिषदेचा आमदार मुख्यमंत्री होऊ शकतो किंवा पुढचे 6 महिन्यापर्यंत तो त्या पदावर कायम राहू शकतो, मंत्री पण आणि ते पण, बरोबर आहे। त्याच्यामुळे पद द्यायचा विषय नाही आहे। 6 महिन्यापर्यंत त्यांना कुठल्यातरी सभागृहाचं सदस्य व्हावं लागतं। ती जादू करू आम्ही काय करायचं। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए यूसी न्यूज़।